क्या होता है? कुछ भी हो। क्या नाम है आपका? भास्कर, पंडित भास्कर शास्त्री नैमिषारण्य चक्रतीर्थ पुरोहित जी हमारा तो केवल एक ही मानना है कि सरकार जहाँ जो भी बने, जी हर सरकार केवल एक ही मुद्दा करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हमारा ये मानना है कि बेटी पढ़ और बच तभी सकती है जब निःशुल्क शिक्षा उनको प्राप्त हो। आज के युग में अच्छी शिक्षा देना बहुत बड़ी बात है। कन्याओं को, बिटियाओं को अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त होने लगे तो हमारी समझ से बच्चियों का और ज़्यादा उज्जवल भविष्य हो, जिससे देश प्रगति करे, उन्नति करे। क्योंकि आज हमारी बहन बेटियां जो है देश की सुरक्षा में भी हैं, वायुसेना भी हैं और थल सेना में भी हर जगह हैं। आपने कहा कि अगर बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है जी, सरकार उस पर कोई भी सरकार उस पर खरे नहीं उतर पा रही है। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसे कौन से नियम लाने चाहिए, कौन से ऐसे सुविधाएं देनी चाहिए जिससे जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ सकें? सबसे प्रथम चीज़ जो सरकारी विद्यालय हैं उन विद्यालयों का निरीक्षण होना चाहिए। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बहुत कम बच्चे विद्यार्थी जाते हैं। आजकल प्राइवेट इतने स्कूल खुल चुके हैं कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें लोग जाना नहीं चाहते। शिक्षा की व्यवस्था खराब है, शिक्षा की व्यवस्था हम ये नहीं कहते खराब है, लेकिन उन स्कूलों में यद्यप किसी नेता अधिकारी के बच्चे अगर उसमें पढ़ें तो बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। हमारा केवल ये मानना है कि जो ये सरकारी विद्यालय हैं इनमें सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, इनके बच्चे भी अगर उसमें एडमिशन लेते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं तो गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और उज्जवल भविष्य मिल सकता है। तो क्या लगता है जो आपके विचार हैं, कौन सी इस समय उत्तर प्रदेश में पार्टी है जो इन सब बातों को पूरा कर सकती है? ये तो नहीं, सबके मैनिफेस्टो आए हुए हैं, घोषणा पत्र हैं, उन्होंने कुछ दावे करे हैं। जो समाजवादी पार्टी ने बोला है कि हम जो 12th पास विद्यार्थी होंगे उनको लैपटॉप वितरित करेंगे। वो बात तो सही है। ऐसे कौन सी पार्टी आपको लग रहा है आपके विचारधारा से? हमारी विचारधारा से तो हमारी देखते हुए आज मैं 30 वर्ष का हूँ। नैमिषारण्य में सबसे प्रथम अगर विकास किसी ने किया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, और हम लोगों की इच्छा है कि पुनः मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बने, लेकिन नैमिषारण्य का भी विकास हो। जैसे अयोध्या, बनारस और आपके मथुरा का नाम हर जगह चल रहा है, वैसे नैमिषारण्य का भी नाम होना चाहिए। योगी जी पे ये आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, एक धर्म को लेके चलते हैं। तो एक धर्म ऐसा मेरे विचार से तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो तो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। अगर वो दूसरी तरफ बयान देते हैं 80 और 20% की लड़ाई है, नहीं समझ रहे हैं इस बात को? अब ये तो आने वाले समय ही बता सकता है 80-20 किसका है, लेकिन ये परमात्मा के हाथ में है कि इलेक्शन में किसकी विजय होती है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो एक की विजय और एक की हार तो होती है। आपके क्षेत्र में आपका ये मानना है कि कार्य जो हुए हैं वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में ज़्यादा हुए हैं? जो सत्य है वो यही है कि अखिलेश जी के कार्य में नैमिषारण्य का अच्छा विकास हुआ। माननीय योगी जी से हम लोगों ने बड़ी अपेक्षाएं की कि नैमिषारण्य का विकास हो, क्योंकि नैमिषारण्य जिसके विषय में हमारी पुराण कहती है कि पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि शर्वाणि नैमिषे इदम त्रिलोक्य विख्यातम तम नमामि हरिप्रियम। ये नैमिषारण्य जो पृथ्वी के समय से जब पृथ्वी का सृजन हुआ तब ये नैमिषारण्य तीर्थ की उत्पत्ति हुई। तो जो प्रथम था वो आज कहीं हमारी समझ से विकास की लाइन में बहुत पीछे है। नैमिषारण्य में जैसे विकास के लिए अगर आप देखते हैं तो आज भी बहुत से ऐसे पुराने और प्राचीन मंदिर हैं जो धीरे धीरे लुप्त की ओर हो रहे हैं। आपका कहना ये है कि योगी और बीजेपी के शासन में जो 5 साल बीते हैं उनमें नैमिषारण्य के लिए कोई विकास? नैमिषारण्य के लिए हमारी समझ से, हमारी देखते हुए अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन हमारा समर्थन तब भी योगी जी के साथ में है, क्योंकि हम लोगों की एक आशा है कि हो सकता है कि इन 5 वर्षों में उनका समय काल अयोध्या की ओर लगा रहा, अब नैमिषारण्य की ओर हो। क्योंकि जितना पैसा पास हुआ है नैमिषारण्य के लिए, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो कार्य करेगी, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा जो है, जैसे कहते हैं कि वो योगी जी के ही शासन में हो सकती है। जो एक बहुत ही ज़्यादा जो हिंदुत्व की राजनीति, क्या ये सब करना सही है? हमारी समझ से मुद्दा कौन होना चाहिए, हिंदुत्व या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार,
महंगाई जैसे मुद्दे हमारे हमारी समझ से तो भारत के अंदर हर व्यक्ति का अधिकार है और भारत एक ऐसा देश है जो चारों धर्मों का प्रतीक माना जाता है। ये तो राजनीति की बस जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में होने लगा, इसके पहले भी लोग तो आप भी उसी को कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे हम योगी जी को वोट नहीं, हिंदुत्व के नाम पर इसलिए देंगे कि जिस हिसाब से मीडिया पर देखते हैं कि अंसारी जी का कहीं पर कहीं किसी का जो अधिकारियों के विषय में उनके भाषण सुनते हैं तो थोड़ा महसूस होता है कि गुंडा राज कहीं न कहीं अखिलेश जी के शासन में रहा। योगी जी के शासन में कहीं न कहीं शासन में आपके लखीमपुर में किसानों के ऊपर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बीजेपी से उनके बेटे ने कार चढ़ा दी है। तो यहाँ भी आप मानते हैं गुंडा राज है? गुंडा राज तो बिल्कुल है, एकदम नष्ट नहीं हुआ। बीजेपी के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो आज भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सत्यता है वो मीडिया के चैनल से पूरा देश देख रहा है और योगी जी एक्शन भी लेते हैं, अपना हो या पराया हो, एक्शन हर व्यक्ति के ऊपर लिया जाता है जो गलत करता है। किसानों का तो आरोप है कि जो दोषी थे उनको बेल मिल गई, वो जेल से बाहर आ गए और जो वहाँ पे किसान जो थे वो अभी तक जेल से नहीं छूट पाए, जो 4 किसान बंद हैं। ये कोर्ट के ऊपर आधारित है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो कोर्ट के थ्रू आता है। कोर्ट जैसा भी कोर्ट के अंदर सबूत हो, व्यवस्था हो, वो तो कोर्ट के ही थ्रू रहती है व्यवस्था। बाकी जो है हम लोगों का केवल एक ही मानना है, भारत के अंदर हर व्यक्ति को रहने का जीने का एक जरिया और लोगों को अच्छी शिक्षा, कन्याओं को खासकर, जैसे हर पार्टी एक ही बात कहती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और बेटी पढ़ाओ तो उसको शिक्षा तो दीजिए, निःशुल्क दीजिए। आप जो है जैसे हर जगह से ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं आप देखिए डीजल पेट्रोल गैस आदि से आप पैसा वसूलते हैं, तो वही पैसा कुछ करके कन्याओं को जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालयों में उनको जो है रुकने के लिए व्यवस्थाएं हों, उनको जो है शिक्षा प्राप्त हो। अब जैसे हमारे नैमिषारण्य में बहुत बड़ा जो है स्वास्थ्य विभाग का जो है अस्पताल खुला हुआ है, लेकिन जितने खन हमको आज भी ज़रूरत होती है हम या सीतापुर जाते हैं या लखनऊ जाते हैं। फिर योगी जी को वोट क्यों दे रहे हैं? अब योगी जी विकास कार्य नहीं है, जनता 5 साल में चुनाव क्यों होता है? एक सरकार को हमने चुना, वो हमारे कार्यों पे अगर खरी उतरती है, उसके बाद में 5 साल के बाद में हमारे पास अपने वोट का अधिकार होता है कि हम उससे, अगर वो पार्टी ने कार्य नहीं करा है तो उसको सत्ता से बाहर करके दूसरी पार्टी को सत्ता में लाएं। हमने आपको पहले ही बताया कि नैमिषारण्य में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन आशा है। योगी जी भी नैमिषारण्य आए, उन्होंने भी कहा, उनके नेता भी आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ माननीय सांसद जी भी आए थे, नैमिषारण्य के विकास के लिए उन्होंने कहा भी है, पैसा भी पास हुआ है। तो इसलिए बाकी जो है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। हम लोगों का वोट ये गोपनीय रहता है, मतदान है ये, वहाँ जाकर के किसको देना है ये दिल बताएगा, उसी को मिलेगा।